जय हिंद। बीएनएसएस का हम लोग बेसिक क्लास इस वीडियो में देखेंगे और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कुल कितने बीएनएसएस में अध्याय हैं, कुल कितने धाराएं हैं, कब ये राष्ट्रपति से स्वीकृति हुई, कब प्रदेश में लागू हुआ। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए शुरू करते हैं बीएनएसएस का बेसिक क्लास। चलिए आइए, बीएनएसएस 2023, ठीक है। पहले तो बीएनएसएस 2023 बीएनएसएस है क्या? तो बीएनएसएस क्या है? बीएनएसएस प्रक्रिया है। बीएनएसएस क्या है? प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है भाई? तो जो अपराध घटित होती है, ठीक है, चाहे वह संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, तो उस अपराध से संबंधित क्या कार्य करना है, क्या क्रियाएं होंगी, ये सभी बातें कहाँ है? बीएनएसएस में उल्लिखित है। यानी क्या है? यह प्रक्रिया है किस चीज के लिए? अपराध से संबंधित, अपराध से संबंधित, ठीक है। कोई कार्य अपराध है, उस कार्य के लिए क्या दंड है, कितनी सजा है, तो इसकी चर्चा कहाँ पर होती है? इनकी चर्चाएं होती है, अपराध के दंड के बारे में चर्चा होती है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। लेकिन ये सारी इस अपराध के लिए प्रक्रियाएं क्या होगी, इसकी चर्चा जब भी होगी तो वो कहाँ पर होगी? वह होगी बीएनएसएस में, ठीक। अब अपराध को, पहले अपराध के हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं कि अपराध होते कितने प्रकार के? अपराध होते हैं आपको 4 प्रकार के। अपराध को हम 4 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला क्या? पहला हम कह सकते हैं संज्ञेय, इसी का पार्ट है असंज्ञेय। या तो संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं क्या? जमानतीय, या अजमानतीय। जमानतीय, अजमानतीय। फिर क्या हम लोग कह सकते हैं? समनीय, असमनीय, और इसके बाद एक और कैटेगरी हम लोग क्या ले सकते हैं? एक होता है अपराध का कैटेगरी समन मामला और वारंट मामला। यानी वह मामला समन है या वारंट है। तो अपराध को ये 4 कैटेगरी, अब प्रत्येक में देख रहे हैं कि 2-2 भाग है, या तो संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा। अपराध क्या होगा? या तो जमानतीय होगा या अजमानतीय होगा, या तो समनीय होगा या असमनीय होगा, समन मामला होगा या वारंट मामला होगा। कोई कोई अपराध समनीय और असमनीय दोनों भी हो सकता है, समनीय भी हो सकता है और असमनीय भी हो सकता है, उसका भाग दिया जाता है, ठीक है। तो ये, लेकिन कोई भी अपराध जमानतीय और अजमानतीय, इसमें भी कहीं कहीं देखिएगा कि एक ही अपराध का मतलब एक ही धारा क्या होगा कि जमानतीय भी रहेगा, अजमानतीय रहेगा, लेकिन उसका आप देखिएगा तो उसका भाग दिया रहेगा, भाग 1, भाग 2, यानी क्लोज दिया रहेगा, उपखंड दिया रहेगा, ठीक है। यानी एक ही अपराध में उपखंड के अनुसार जमानतीय अजमानतीय हो सकते हैं। लेकिन कोई मामला संज्ञेय या असंज्ञेय हो सकता है, ठीक है, समन मामला और वारंट मामला। तो ये अपराध का कितना हो गया? 4 वर्गीकरण हो गया, ठीक। यानी इन चारों तरीके से कोई अपराध घटित होता है और इस अपराध की पर कार्रवाई करने के लिए जो प्रक्रियाएं होंगी, यानी जो कार्य कैसे करेंगे, वो इन सभी बातों का जिक्र कहाँ होगा? बीएनएसएस में होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि बीएनएसएस के में अपराध हो गया, संज्ञेय और ये अपराध की प्रक्रिया हो गई। अब होता क्या है? देखिए, जैसे कोई मामला बीएनएस में घटित हुआ, यानी दर्ज हुआ, कोई मामला घटित हुआ और वह बीएनएस में क्या हो गया? दर्ज हो गया। अब बीएनएस में दर्ज हो गया तो इस मामला के लिए कोई ना कोई सूचना देगा, कोई सूचक होगा, तो सूचना प्राप्त हुआ, ठीक है, सूचना प्राप्त हुआ। इस सूचना को दर्ज करने की प्रक्रिया कहाँ होगी? बीएनएसएस में। जो सूचना प्राप्त हुआ, इस सूचना को दर्ज करने की प्रक्रिया कहाँ होगी? बीएनएसएस में होगी। अब सूचना दर्ज हुआ, प्राप्त हुआ, उस सूचना पर थाना में जो कार्रवाई होगी, यानी केस करने की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई या स्टेशन डायरी करने की कार्रवाई जो होगी, वो इसके बारे में कहाँ पर चर्चा है? यहाँ पर बीएनएसएस में है।
या तो एफआईआर होगा या स्टेशन डायरी होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब एफआईआर हो गया तब वो उस केस को, उस अपराध को जांच के लिए या उसके अनुसंधान के लिए किसी न किसी प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। तो इसके जांचकर्ता कौन होंगे, उनकी क्या कार्य होगी, इन सभी बातों का जिक्र कहाँ होगा, बीएनएसएस में। यानी क्या हम कह सकते हैं, अन्वेषण की प्रक्रिया, अन्वेषण की प्रक्रिया, यानी उस अपराध में अन्वेषण होगा। अन्वेषण होने के बाद क्या होता है कि अब ये अपराध घटित हो गया, ये एफआईआर दर्ज हो गया, अब उसमें जो अभियुक्त होगा उस अभियुक्त को गिरफ्तार करना होगा, तो गिरफ्तारी की जाएगी, अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी। अब गिरफ्तारी संबंधित सारी प्रक्रियाएं कहाँ होगी, बीएनएसएस में होगी। ठीक, गिरफ्तारी के बाद यदि अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ, फरार चल रहा है, तब क्या होता है, तब निकलता है उस अभियुक्त पर समन निकलता है माननीय न्यायालय के द्वारा, वारंट, फिर उद्घोषणा जिसको हम लोग इश्तिहार कहते हैं, और कुर्की। ठीक है, तो इनकी ये सभी प्रक्रियाएं कहाँ पर होगी, यहाँ पर दी हुई रही है बीएनएसएस में। इन सभी के बारे में जिक्र किया हुआ है, इनकी प्रक्रियाएं क्या होगी, इन सभी के बारे में यहाँ जिक्र किया हुआ है। इसके बाद अब गिरफ्तारी हो गया या गिरफ्तारी नहीं हुआ तो समन, वारंट और घोषणा और कुर्की कर दिए। कुर्की करने के बाद क्या होता है, हम लोग आरोपपत्र, हमारे मतलब अनुसंधानकर्ता क्या करते हैं, उस केस में आरोपपत्र समर्पित करते हैं। यानी पुलिस की कार्रवाई क्या हो गई, अब पूर्ण हो गई, यानी अन्वेषण की कार्रवाई यहाँ तक क्या हो गई, पूर्ण हो गई। ठीक, अन्वेषण की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद तब इसमें क्या होता है, केस ट्रायल में चला जाता है। केस कहाँ चला जाएगा, ट्रायल में, यानी अब यहाँ से कोर्ट की कार्रवाई प्रारंभ होती है। ठीक है, तो केस अब कहाँ चला गया, ट्रायल में। अब ट्रायल होगा, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, न्यायाधीश निकलेगा, न्यायालय का आदेश यानी न्यायाधीश निकलेगा, न्यायाधीश, जजमेंट होगा। ठीक है, अब इसमें सजा होगा या निर्दोष होगा, यानी मतलब कि कन्विक्टेड होगा या एक्विटेड होगा। अब न्यायाधीश जब निकल गया यानी उसको सजा दे दिया गया, तो सजा देने के बाद फिर अब क्या करेंगे, अपील करते हैं हम लोग, अपील। ठीक है, अपील करते हैं। तो ये सभी कहाँ है, इन सभी की प्रक्रियाएं कैसी है, क्या प्रारूप होगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, इनकी सभी विशेषता यानी इनके बारे में सभी बातें कहाँ पर लाकर रखी गई है, बीएनएसएस में ला करके रखी गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बीएनएसएस क्या है, बीएनएसएस एक प्रक्रिया है और किसके लिए है, अपराध एवं आपराधिक घटना से संबंधित के लिए प्रक्रियाएं हैं बीएनएसएस में दी गई है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में हम लोग चलते हैं बीएनएसएस के बेसिक के बारे में। अगर आप जब भी इसको हमारे वीडियो को देखिए या पढ़िए तो एक नोट्स अपने साथ में रखिए, ताकि जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट्स करते रहिएगा। साथ ही मेरा लिखावट थोड़ा ये राइटिंग कमज़ोर है, तो आप अपने से सुंदर राइटिंग में लिखिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके कुछ विशेषता और मैंने इसमें अध्याय कितना है, धारा कितना है, इनकी बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे क्या कि बीएनएसएस राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई। राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है कब, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है बीएनएसएस के लिए। ठीक है, इसके बाद ये पूरे देश में लागू कब होता है, तो लागू होता है यह 1 जुलाई 2024 को, यह पूरे देश में लागू हो जाता है। लेकिन इसके कुछ अध्याय नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं है। तो कौन कौन से वो अध्याय हैं, अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11। 10 तो लागू, अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12, ये 3 अध्याय जो हैं
ये नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अध्याय 9 के अंतर्गत परिशांति भंग करने पर उसमें क्या कहता है, वनपद भराया जाता है। जैसे पहले आप सुनते होंगे 107 की कार्रवाई होती थी पहले, ठीक है, सीआरपीसी में। ठीक, इसके बाद अब यही कार्रवाई बीएनएसएस के अंतर्गत 126 के अंतर्गत होने लगा। ठीक है, यानी प्रशांति भंग हो रहा है, उसके लिए ये कार्रवाई जो होती है, वनपद भरवाने की कार्रवाई जो होती है, यहाँ पर होने लगा। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 109 की कार्रवाई होती थी, तो उसके लिए अब आ गया 128, 129, 10 की कार्रवाई होती थी। यानी परिशांति भंग को रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई पहले होती थी, अब बीएनएसएस के धारा 126, 128, 129 के अंतर्गत जो होती है, यह कार्रवाई नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र में बीएनएसएस के अंतर्गत लागू नहीं है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है न्यूसेंस के लिए, लोक न्यूसेंस के लिए, जैसे अब इसमें क्या होता है कि किसी भीड़ को तितर करने के लिए जो सिविल पुलिस की क्या भूमिका होगी या सशस्त्र बल की क्या भूमिका होगी, इन सभी बातों का उल्लेख कहाँ पर है, यहाँ पर है 11 में, अध्याय 11 में, तो ये भी लागू नहीं है। 12 में क्या है, 12 में है कि किसी सूचना पर, यानी किसी पुलिसकर्मी को, किसी पुलिस अधिकारी को यह सूचना प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है, तो उस संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए, ठीक है, जो कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है 170 के अंतर्गत। ठीक है, ये सब अध्याय 12 में है, तो ये भी वहां पर लागू नहीं, यानी नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र में 9, 11 एवं 12 लागू नहीं है। ठीक है, 168 भी है, 169 है, 170, 171, 172 तक, इसमें मात्र 5 ही धाराएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नागालैंड में और जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन से अध्याय लागू नहीं है, ये पूछता है कि कौन कौन से अध्याय लागू नहीं है, तो अध्याय जो हुआ आपका 9, 11 और 12 लागू नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप आइए कुल अध्याय कितना है बीएनएस में, कुल अध्याय की संख्या, अध्याय की संख्या, तो कुल अध्याय हो जाएगा कितना, 39। कुल धारा की संख्या, तो कुल धारा हो जाएगा 531, 531। ठीक है, कुल अध्याय की संख्या 39, कुल धारा की संख्या 531। ठीक है, तो ये हो गया बीएनएसएस का बेसिक जानकारी, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, लागू कब हुआ, कहाँ लागू नहीं है, फिर कुल अध्याय कितना, कुल धारा कितना, एक चीज और, कुल अनुसूची भी पूछ देता है, कुल अनुसूची की संख्या, कुल अनुसूची की संख्या, तो इसमें कुल अनुसूची हो जाएगा 2। ठीक है, अब 2 अनुसूची है, ये 2 पार्ट में है। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या है, अपराधों का वर्गीकरण है, अपराधों का वर्गीकरण। और दूसरी अनुसूची, में प्रपत्र दिया गया है, 1 से 56 तक प्रपत्र है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बीएनएसएस में कुल अनुसूची की संख्या कितनी है, तो अनुसूची की संख्या 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें पूछता किस तरह से है, इसमें से निश्चित तौर पर ही 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, तो 25 दिसंबर 2023 को। लागू ये पूरे देश में कब हुआ, 1 जुलाई
24 को ये पूरे देश में लागू हो जाता है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि ये कहाँ लागू नहीं है, यानी नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र में वर्तमान में अभी लागू नहीं है। कौन कौन से अध्याय लागू नहीं है, तो 9, 11 और 12 लागू नहीं है। इसके बाद पूछ सकता है कि कुल अध्याय की संख्या कितनी है, तो कुल अध्याय की संख्या 39 है। कुल धारा की संख्या कितनी है, तो कुल धारा की संख्या 531 है। अनुसूची की संख्या कितनी है, तो कुल अनुसूची की संख्या 2 है, जिसमें प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है और दूसरी अनुसूची में 1 से 56 तक के क्या दिए गए हैं, प्रारूप दिए गए हैं, प्रपत्र दिए गए हैं। ठीक है, प्रपत्र दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये बीएनएसएस का कुछ बेसिक क्लास था, इसको हम लोग संपन्न किए। और हमारे इस वीडियो के लिंक में पिछले 2 बीएनएस के जो वीडियो हैं वो भी रहेगा, लिंक पे दिया हुआ रहेगा। यदि आप इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं और हमारे 2 पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए, और कोशिश कीजिए कि जो आप वीडियो देख रहे हैं और जहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वहां के दोस्तों को और शेयर कीजिए। चूँकि जब जहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वहाँ भी इसकी पढ़ाई चलेगी, लेकिन वहाँ क्या होगा, पूरा डिटेल में लिखवाया जाएगा, जो एकदम हूबहू बेयर एक्ट रहेगा। और बेयर एक्ट हूबहू रहेगा तब आपको क्या होगा कि समझने में थोड़ी सहूलियत कम होगी। ठीक है, और आप यकीन कीजिएगा निश्चित तौर पर हमारा उस बेयर एक्ट से कुछ ना कुछ लैंग्वेज हट के रहेगा, जो मतलब हम आप समझ सकते हैं, उस लैंग्वेज में आपको रहेगा, जानकारी इस पर प्राप्त होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।